नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर हब में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने भारत समेत पूरे विश्व में तबाही मचा के रखी है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों, माना यह जाता है कि यह वायरस चीन के वुहान शहर से फैला है और इसने बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। दोस्तों, कोरोना वायरस पे जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को वायरस के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। दोस्तों, वायरस जो कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे नंगी आंखों से देखना असंभव है। दोस्तों, वायरस दो फेज में होता है। पहला एक्टिव फेज यानी सजीव और दूसरा इनएक्टिव फेज यानी निर्जीव। दोस्तों, वायरस जब तक किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आता है तब तक यह निर्जीव होता है, यानी तब तक यह हानिकारक बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जब यह वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आ जाता है तब दोस्तों यह निर्जीव से सजीव में बदल जाता है और यह तब हानिकारक हो सकता है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है जो पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस की ऊपरी सतह प्रोटीन से ढकी हुई होती है। इसके ऊपर उभरे हुए भागों को प्रोटीन एनवेलप कहते हैं। वायरस के अंदर DNA या RNA होते हैं। इनको कंबाइंड फॉर्म में जीनोम कहते हैं। जीनोम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैस्पिड प्रोटीन की लेयर होती है जो जीनोम को प्रोटेक्ट करती है, उसे बचाती है। दोस्तों, जीनोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है और जीनोम ही मदद करता है वायरस की कि वो अपनी संख्या को जल्द से जल्द बढ़ाए। जब कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर मौजूद एंटीबॉडी सबसे आगे आकर वायरस से लड़ने के लिए मदद करती है। दोस्तों, इसी दौरान जब यह मैसेज हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है तब हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का तापमान बढ़ाकर वायरस को खत्म करने के लिए मदद करता है। इसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ाता है। म्यूकस यानी बलगम, जो कि वायरस को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, म्यूकस जो होता है वह वायरस को अपने अंदर इनगल्फ करके उसको अपने अंदर लपेट कर शरीर से बाहर निकालता है, वो भी खांसी और जुकाम या फिर छींकों के माध्यम से। और यह सारा कार्य हमारे इम्यून सिस्टम की देखरेख में होता है। दोस्तों, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो यह वायरस को मार देगा और हमें बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन यदि कोई वायरस हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ते लड़ते जीत जाता है तो यह हमको इफेक्ट कर सकता है, हमारे अंदर बीमारियां ला सकता है। दोस्तों, जब वायरस कोई हमारे इम्यून सिस्टम से जीत जाता है तब यह वायरस अपने बाइंडिंग रिसेप्टर को ढूंढ के उस सेल पे जाके लग जाता है और उस सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, जो वायरस हमारे सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है अब उसके अंदर अनकोटिंग होती है, यानी उसके ऊपर की जो प्रोटीन लेयर होती है वह खुल जाती है, जिससे वायरस का जो DNA होता है वह हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमने लगता है। अब दोस्तों, जो वायरस का जो DNA है वह हमारे न्यूक्लियस के अंदर घुसकर हमारे DNA के ऊपर अटैक करता है और हमारे DNA के ऊपर ऐसे मैसेजेस छोड़ता है, ऐसे ऑर्डर छोड़ता है कि वह उसके लिए काम करे, अब वह उसके लिए खाना बनाए। दोस्तों, अब हमारे ही शरीर में, हमारे ही सेल्स के अंदर वायरस का DNA रहकर खूब सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और RNA की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। जब वायरस के DNA का रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है उसके बाद DNA का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद पूरा वायरस एक जगह पे असेंबल होता है। असेंबल होने के बाद वह उस सेल को फाड़ कर, यानी उस सेल को ब्रस्ट करके सेल के बाहर आ जाता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे होता ये है कि उस एक सेल के अंदर एक वायरस गया था, लेकिन उसके अंदर वह रह के अपने जैसे कई वायरस को बना के उस सेल से बाहर छोड़ देता है। अब वो कई वायरस अलग अलग जाके सेल्स को इफेक्ट करेंगे और अलग अलग जाके सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो जिससे दोस्तों ये होता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल्स इन्फेक्ट होंगी उतना ही ज़्यादा हम बीमार पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से सभी वायरस हमको इन्फेक्ट कर हमको बीमार करते हैं।
और इसको ठीक करने के लिए जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो दवाइयाँ सीधे सीधे जाकर या तो वायरस के डीएनए को ख़त्म करती हैं या तो वायरस के जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है उस प्रोटीन को बनने से रोकती हैं, जिसके कारण वायरस मर जाता है। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस जो कि वायरस का ही एक बड़ा क्लास है, यह ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। दोस्तों, यह जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को ही इन्फेक्ट करता है। दोस्तों, यह जो कोरोना वायरस है ये 4 प्रकार का होता है: अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। जो अल्फा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस है यह दोनों चमगादड़ और चूहों से ही फैलते हैं, और जो बाकी के बचे 2 यानी डेल्टा कोरोना वायरस और गामा कोरोना वायरस ये दोनों चिड़ियों से फैलते हैं। वायरस पहली बार 2002 में चाइना से फैला था। दोस्तों, इस बार इसका नाम सार्स दिया गया था, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों, इस बार बीटा कोरोना वायरस फैला था। इससे लगभग 8000 लोग संक्रमित हुए थे और 800 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, बाद में यह पता चला कि यह वायरस चमगादड़ों से जानवरों में और फिर जानवरों से इंसानों में फैला। दूसरी बार कोरोना वायरस 2012 में सऊदी अरब से फैला। इस बार भी बीटा कोरोना वायरस ही फैला था, जिसका नाम मर्स दिया गया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों, माना यह गया कि यह वायरस चमगादड़ों से ऊँट में और फिर ऊँट से इंसानों में फैला। दोस्तों, इस वायरस से मरने वालों की संख्या लगभग 250 के ऊपर थी। 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर से एक खबर आती है और पता चलता है कि कोरोना वायरस तीसरी बार फैल चुका है, और इस बार भी बीटा कोरोना वायरस ही फैला, जिसको नाम दिया गया कोविड-19, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं: तेज बुखार, खांसी, बलगम, सीने में दर्द, सांस फूलना, सिर दर्द, स्वाद न आना इत्यादि। दोस्तों, उन व्यक्तियों में इसका इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, डायबिटीज़ एटसेट्रा। WHO ने बताया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह हुआ कि वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करने से उसका पहला सिम्टम आने तक के समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। दोस्तों, इस दौरान वह व्यक्ति जिन व्यक्तियों से भी मिलेगा, जिन वस्तुओं को भी छुएगा, वहाँ पे वह वायरस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो उन व्यक्तियों को इन्फेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यह वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और इसने कुछ ही समय में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों, अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क का अवश्य प्रयोग करें और अपना प्रॉपर हाइजीनिक रखें। दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और वायरस के जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं, यानी उनमें जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, वो दवाइयाँ कैसे वायरस को मार रही हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे। जल्दी ही मुलाकात होगी कोरोना वायरस पार्ट 2 वीडियो के साथ। धन्यवाद।